नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक यतीम बच्चे का वाकया। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम अलैकुम। दोस्तों, आज हम हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक यतीम बच्चे का वाकया आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हमें यकीन है आपको ये किस्सा बहुत पसंद आएगा। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये किस्सा पढ़ने से पहले एक बार दरूद शरीफ पढ़ें। तो चलिए जानते हैं इस किस्से के बारे में। नबी का वाकया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक यतीम बच्चे का वाकया। नबी का वाकया ईद का दिन था। सूरज के निकलते ही बच्चों में नई जिंदगी की उमंग पैदा हो गई। बूढ़े भी जवानों की तरह सुबह सुबह गुस्ल करने लगे। सड़कों पर चहल पहल थी। बूढ़े खुश थे कि आज ईद है। बच्चे शोर मचा रहे थे कि आज ईद है। जवान खुशी से झूम रहे थे कि आज ईद है। हर किसी के चेहरे पर रौनक थी कि आज ईद है। औरतें सजने संवरने में मशगूल थीं। हर तरफ खुशी की लहर दौड़ रही थी। हर दिल मुस्कुरा रहा था। सबके घरों में खुशियों के फव्वारे फूट रहे थे। दोनों जहां के मालिक व मुख्तार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ईद की नमाज अदा करने के लिए तशरीफ ले जा रहे थे। रास्ते भर के कंकड़ और पत्थर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूती शरीफ को चूमने की बरकत हासिल कर रहे थे। सूरज भी चेहरा मुस्तफ़ा से रोशनी की भीख ले रहा था। बच्चे गली कूचों में खेलों में मग्न थे। चलते चलते आप अचानक रुक गए। आपने देखा कि बच्चे खेल रहे थे। उनकी हंसी से फिजा में शोर हो रहा था। एक बच्चा दूसरे बच्चे की आंख बंद करके पूछ रहा था कि मैं कौन हूं। बच्चे ने उसका गलत नाम बता दिया। सब बच्चे हंसने लगे। बच्चे आज खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। लेकिन इन सब से दूर एक बच्चा था जो एक घोंसे में बैठा हुआ था। उसके जिस्म पर फटे पुराने कपड़े थे। चेहरे पर उदासी थी और दिल में न जाने कितने अरमान उसका दिल तोड़ रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ साहबजादे, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारी आंखें झील की तरह क्यों बह रही हैं? बच्चा पहचान न सका कि हालात पूछने वाले के दामन में कितने लोग पनाह लेते हैं। बच्चे को मालूम न था कि ये वही जाते मुकद्दस हैं जिनके इशारे पर चांद के 2 टुकड़े हो गए थे। उसे ये मालूम न था कि इन्हीं की बारगाह में दरख्त भी सलाम के लिए हाजिर होते हैं। उसे ये मालूम नहीं था कि पत्थर भी इनका कलमा पढ़ते हैं, और न ही उसे ये मालूम था कि इनकी उंगली के इशारे पर डूबा हुआ सूरज भी वापस पलट आता है। बच्चा कहने लगा, मुझे अपने हाल पर छोड़ दीजिए। मैं आंसू बहा रहा हूं तो बहाने दीजिए। मैं रो रहा हूं तो रोने दीजिए। आपको मालूम नहीं है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मेरे बाप एक जंग में शहीद कर दिए गए। उसके बाद मेरी मां ने एक दूसरे शौहर से शादी कर ली। वो दोनों मिलकर मेरे माल को खा गए और उसके जालिम शौहर ने मुझे घर से भी निकाल दिया। मेरे पास खाना नहीं है कि मैं खाऊं। मेरे पास पानी नहीं है कि मैं अपनी प्यास बुझा सकूं। मेरे लिए कपड़ा नहीं है कि मैं पहनूं। मेरे लिए पनाह लेने की कोई जगह नहीं है। मेरा कोई मकान नहीं है। बस आसमान का शामियाना है और जमीन का फर्श है जिस पर सो लेता हूं, और इस जमीन पर एक बोझ की तरह हूं। लेकिन आज अचानक जब मैंने उन बच्चों को खेलते हुए देखा जिनके माँ बाप हैं, जिनके बदन पर नए नए कपड़े हैं, जिनके सरों पर हाथ रखने वाले उनके बुजुर्ग हैं, खुशी के गुलशन में बहारें हैं, उनके लिए मां की ममता और बाप का प्यार है। उनकी खुशी को देखकर मुझे गुजरा हुआ जमाना याद आ गया। वो वालिद गिरामी की कभी न भूलने वाली शफकतों का मंजर मेरे निगाहों के सामने दौड़ रहा है। आज मेरा जख्म ताजा हो गया है। मेरी मुसीबत ने एक नया रुख ले लिया है। आज अब्बू जान की मोहब्बत का झलकता हुआ सागर मुझे बेचैनी में मुबत्तला कर रहा है। यही मेरे रोने का सबब है। कुर्बान जाइए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवाजिश पर कि बच्चे के हाथ को रहमत भरे हाथ में थाम लेते हैं और इरशाद फरमाते हैं, क्या तुम्हें इस बात पर खुशी ना होगी जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे बाप बन जाएं, हजरत आयशा तुम्हारी मां बन जाएं और हजरत फातिमा तुम्हारी बहन बन जाए, हजरत अली तुम्हारे चाचा बन जाएं।
اور حسن اور حسین تمہارے بھائی بن جائیں۔ بچے نے جب یہ سنا تو دل کی دنیا بدل گئی، اس کا مرجھایا چہرہ گلاب کی طرح کھل اٹھا۔ بچہ دامن رحمت کو پکڑ کر مچل گیا، اتنی نوازش کو دیکھ کر جھوم اٹھا اور مچل کر کہنے لگا، اے رحمت والے آقا، جب آپ مل گئے تو ساری کائنات مل گئی، جب آپ مل گئے تو دونوں جہاں کی دولت مل گئی، جب آپ مل گئے تو دونوں جہاں کی خدائی مل گئی۔ اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو گھر لے گئے، گھر میں اسے اچھے کپڑے پہنایا اور اس کی زلفوں کو سنوارا، جسم پر خوش ملی، آنکھوں میں سرما لگایا، کھانا کھلایا اور سب کچھ کر کے بچے کو خوش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بچہ دولہے کی طرح خوش ہے، ہونٹوں پر مسکراہٹ کی کلی کھل رہا ہے، جسم چاندی کی طرح چمک رہا ہے۔ انہوں نے بچے کو باہر جانے کی اجازت دے دی۔ بچہ ہنستے ہوئے، خوشیوں کے موتی لٹاتے ہوئے اور دوڑتے ہوئے انہی بچوں میں جا کر مل گیا جہاں وہ پہلے بیٹھا تھا۔ بچوں نے جب اس کی اس بدلی ہوئی حالت کو دیکھا تو وہ حیران رہ گئے، کہنے لگے، تم تو ابھی رو رہے تھے، اچانک کون سی دولت مل گئی کہ تم خوش نظر آ رہے ہو؟ بچے نے کہا، سنو، میں بھوک پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا تھا، پر اب آسودہ ہو چکا ہوں۔ میرے جسم پر پھٹے پرانے کپڑے تھے، گویا میں ننگا تھا، پر اب میں نے کپڑے پہن لیے ہیں، اور سب سے بڑی دولت مجھے یہ ملی کہ میں بچہ تھا، باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا اور میں ماں کی ممتا سے بہت دور تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا، وہ میرے باپ بن گئے، حضرت عائشہ میری ماں بن گئیں، اور سنو، خاتون جنت حضرت فاطمہ میری بہن بن گئیں، حسن اور حسین میرے بھائی بن گئے، مجھے کائنات کی اور پوری دنیا کی دولت مل گئی۔ یہ سن کر سارے بچے ایک زبان ہو کر کہنے لگے، اے کاش ہم تمام بچوں کے باپ اس جنگ میں شہید ہو جاتے، اور آج ہم بھی تمہاری طرح در در کی ٹھوکریں کھاتے رہتے تو ہم سب کو بھی یہ دولت مل جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بھی ابا ہوتے تو ہم لوگوں کا مقدر چمک جاتا۔ اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو اپنے دوستوں اور رشتے داروں کے ساتھ شیئر ضرور کرے، اور کمنٹ میں ماشاء اللہ اور سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔